बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर इस विंटर सीज़न में आपका कोई मज़ेदार सी सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा है तो आज की रेसिपी आपके लिए आज हम बनाएंगे जी आलू मटर गोभी का मज़ेदार सा सालन। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी आज हम आलू मटर गोभी का सालन बनाएंगे। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर एक प्यारी सी कढ़ाई को रख लिया और इसमें हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। 1.5 पाव आलू लिए हैं। इनको मैंने काट कर नमक वाले पानी में डिप करके आधा घंटा रखा है। इससे आलू जो उनसे वो बहुत ही जायकेदार बन जाते हैं। और इनको कर लेंगे हम फ्राई। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं जी। इनको तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तो अब इनको हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से स्टेन करते हुए। अब जी ये जो कढ़ाई में ऑयल बचा है, थोड़ा सा ऑयल मैंने कम कर दिया। इसमें 1 टीस्पून डाला है जी मैंने ज़ीरा और थोड़ी सी डाली है अजवाइन। गोभी बादी होती है और अक्सर लोगों को खाने से गैस हो जाती है। जब आप अजवाइन इसमें शामिल कर देंगे और ज़ीरा तो इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। आपने पेस्ट नहीं लेना है, चॉप किया हुआ लहसुन लेना है अगर ज़बरदस्त सा फ्लेवर चाहते हैं तो। इसको करेंगे हम थोड़ा सा गोल्डन ताकि एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब 2 मैंने लिए हैं जी छोटी साइज़ के प्याज और इनको फाइन चॉप कर लिया है। वो चॉप किए हुए प्याज इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। और यहाँ पर जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें प्याज को हम गोल्डन नहीं करते हैं, ठीक है जी। ब्राउन नहीं करते हैं, लाइट सा गोल्डन करते हैं। ये मैंने 5-6 हरी मिर्च ली हैं जी, कुछ लाल हैं कुछ हरी हैं। इनको भी मसाले में अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे जी। 2 मीडियम साइज़ की टमाटर लिए हैं। इनको ऊपर से पील ऑफ करने के बाद छीलने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आपने टमाटर को वैसे नहीं डालना है, पेस्ट बनाकर डालना है। टमाटरों को भून लिया। अब कुछ पाउडर मसाले हैं जी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून तरा मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून दरदरा कूटा हुआ मैंने लिया है खुश्क धनिया, ठीक है जी। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मसाले के साथ मिक्स। जब भी आपने कोई भी हंडिया बनानी है तो मसाले की बुनाई में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। टमाटर वाले पेस्ट जिसमें हमने बनाया उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया, वो इसमें डाल दिया है ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ और ये जले नहीं, ठीक है जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है। इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मसाले में से बहुत ही मज़े की जोन सी है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। मसाले में कंजूसी नहीं करनी है। हाफ़ के जी मैंने लिए थे जी मटरों को छील कर अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने, वो इसमें शामिल कर देंगे। मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो इसलिए हम इसे 1 मिनट तक मसाले में भूनेंगे। फिर इसमें जी 1 मिनट हो गए तो अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मटर जो से हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। तो ऊपर से इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कर देंगे हम कवर, ठीक है जी। ताकि और 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 1 मिनट हो गया। तो ये देखें जी मटर हमारे जोन से ना वो कुछ नरम हो गए हैं। अब मैंने ली है यहाँ पे हाफ़ के जी गोभी, उसको काट कर अच्छे तरीके से धोकर मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसमें गोभी मिक्स कर देंगे। गोभी को अच्छे तरीके से मसाले और मटर के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें यहाँ पर हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। अपने मटर में बस जो थोड़ा सा पानी डालना था वही डाला। ऊपर से इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, ठीक है जी। 2 मिनट के बाद देखिए गोभी ऑलरेडी अपना पानी छोड़ती है। तो यहाँ पर हमने पानी मिक्स नहीं किया है, गोभी ने अपना पानी ही छोड़ा है, ठीक है जी। और इस पॉइंट पे अब इसमें हम लोगों ने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं वो आलू इसमें शामिल कर देंगे और नीचे से फ्लेम को कर देंगे दम वाला, बिल्कुल दम वाली आंच बिल्कुल लो कर देंगे। हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और झटपट से, बहुत टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही आपको कोई स्पेशल मसाले भी नहीं चाहिए। जो आपके किचन में मौजूद हैं बस उन्हीं को लेकर आप मज़ेदार सी सब्ज़ी जो सी है वो बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं जी रोटी और चपाती के साथ। और अब इसको ऊपर से कर देंगे कवर। कवर करने के बाद इसको तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट का दम दूंगी ताकि आलू हमारे जोन से हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से 4 मिनट हो गए हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल चुके हैं। तो जी ये देखें आलू को हम काटते हैं, माशाल्लाह से आलू हमारे मक्खन मलाई की तरह जोन से ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला,
ठीक है जी। मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ बनाकर, और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम हरा धनिया जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो इसको करने के बाद अब इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि मज़ेदार सी खुशबू जो सी है ना वो सालन के अंदर से आ जाए, मसाले की भी और धनिया की भी। आज देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप कुछ धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक दफ़ा बना ले, गारंटी आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाएँगे। पराठे के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।